लेते हैं, तो जब हम चलने में असमर्थ हो गए, घूमने फिरने में असमर्थ हो गए, इसलिए हम तीर्थ नहीं जा प्रणाम पाते। करते हैं। हम तो रात को जैसे भी नींद खुलती, भगवान माँ बाप को पहले प्रणाम करते हैं। सामने तस्वीर रखी हुई है हमारी, लालवाड़ी जो रखी है उसके ऊपर हमारे को हमारे माँ बाप दिखते, हमारे दादा दादी दिखते, पहले हम उनको जैसे भी नींद खुलेगी हमारी रात में सो मतलब आपका ये कहना है तीर्थों में जाओ ना जाओ, माँ बाप को प्रणाम हाँ, करो। पहले उनको प्रणाम करो, फिर इधर साइड में गुरु के भले पर्दा लगा हुआ जो और भी देवी देवताओं ने स्थापना की हम इधर पूजा घर है, मन समझ लीजिए, तो उनको पर्दे लगे हुए भी हम प्रणाम कर देते हैं, गुरुदेव वगैरह सबको जो भी हमारे श्याम बाबा अपने लोग सिद्धि विनायक गणेश जी को सबको सारे देवी देवताओं जैसा फिर नींद खुलता है क्या करें। ऐसा होता है ना, हमें लगता है बहुत सारे हमारे ख्वाब होते हैं, हमें ये पूरा करना है नहीं, ये। ऐसा मेरे कोई ख्वाब नहीं था मेरा। सो रिटायरमेंट के बाद नहीं, लगा होगा ऐसा पूरा कोई करना मेरा है। कोई ख्वाब नहीं था ऐसा कि मैं ये ना कोई पहले से मेरा कोई प्लान वन भी नहीं था। बस ये था कि जब पढ़ के निकला सन 1958 में मैट्रिक किया, उस समय हमारा 10th पढ़ाई क्या की थी आपने? पढ़ाई मेरी अच्छी थी, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, 2 इयर्स कोर्स था हमारा उस समय, और मेरे 4 विषय में डिस्टिंक्शन थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, संस्कृत, 4 सब्जेक्ट में मेरा डिस्टिंक्शन। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी आपने? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हूँ। 1955 के आसपास, 1955। मैंने 1958 में बोर्ड एग्जाम हुआ था हमारा, 1958 में बोर्ड एग्जाम हुए थे। 58 हाँ 58 में। हाँ 58 में क्लियर किया था। उसके बाद ही तो जॉब खोजने शुरू की ना, पास से निकले थे, पढ़ के निकले तो क्या था पहले तो जॉब नहीं मिल रहा था। उन दिनों भी जॉब नहीं मिला करती थी क्या? नौकरी नहीं मिलती थी? जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में स्ट्रगल थे। नगर पालिका वगैरह वहाँ ऊपर तक तो कोई जाता ही नहीं था उस समय, कोई वो नगर पालिका लोकल में जो रहते थे, पंचायत के तो हमारे यहाँ तो नगर पालिका को। और ऐसे उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर भी जाया करते थे। हाँ, बाहर भी जाते थे, तो वही नगर पालिका में हमारे पिताजी एक जने के साथ उनकी उठ बैठ थी, तो वो उनको बोले जो नगर पालिका में जो सेक्रेटरी थे वो उसके साथ उठ बैठता था, जहाँ हमारे पिताजी उठ बैठते वहाँ सेक्रेटरी उठ बैठता, तो इस टाइप से उनके सिफारिश से समझ लीजिए, जो भी उनके कहने से, तो वो फिर जॉब में लगा दिए नगर पालिका, वही उस समय बताया ना आक्राई डिपार्टमेंट। तो आपसे समझ लीजिए कि 3 या 4 बार मेरे को 4 दफे मेरे को बुलाया, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले। क्यों आपको क्यों बुलाया वो लोग 4 बार कॉल करके? उनको असली में सेलेक्ट करना था, वो बुलाते थे, माने उनको जो सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट नहीं कर पाते थे। इंटरव्यू तो कईयों से लेते थे वो लोग, इंटरव्यू तो कईयों से ले रहे थे ना, मैं भी था उसमें, और भी लोग रहते थे, कोई मैं अकेले नहीं देने गया था इंटरव्यू, बहुत लोग देते थे, वो सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, तो उनमें वो सेलेक्ट करते। इंटरव्यू हुआ था उस समय आपका 1960 में? हुआ था, हाँ, वो डिपार्टमेंट में उस समय ये क्या बोलते हैं सरकार ना कि इधर में था क्या? नाम मान ये सब पूछते थे, आपका क्वालिफिकेशन ये वो कहाँ काम करते। तो उसमें सही लोगों को कैंडिडेट मिल नहीं पाते थे, और उन जैसे भी वो लोग अपना रीडिंग लेकर के वो अपना देखते थे कि कौन सा सुटेबल रहेगा हमारे डिपार्टमेंट। और आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, आपकी रिजल्ट देख के, आपकी मार्कशीट देख के भी। 4 बार ऐसे बुलाते थे, और हम भी परेशान हो गए थे यार, बार बार क्यों बुला रहे हैं? तो ये सोचते थे कि शायद अगर बुलाएंगे ये खुद ही बने नहीं आएगा, हम दूसरे साल पहले ऐसा भी चाहे उनको रहा होगा, भाई उनके भी कैंडिडेट रहे होंगे, हमको नहीं मालूम है ना, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे क्योंकि हमको नौकरी चाहिए थी। हाँ, हमको 2-3 बार बोला, 4 बोला, अगर 5 बार बुलाते तो भी आप जाते? तो जाते, तो हम गए, वो जाने के बाद जाने के बाद में फिर चाहे वो लोग सोचे होंगे भैया तो आ ही रहा है, जाना बंद नहीं किया, जो देना बंद नहीं किया, तो हमारे को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमारी पोस्टिंग किया वो। तो यहाँ से आपका एक ये भी कहना है कि ना डटे रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते रहना, हमारा यही प्रयास है। अगर आप पहली बार जाते, दूसरी बार कॉल में आप नहीं जाते, परेशान करे, तीसरी बार नहीं जाते, चौथी बार नहीं जाते, तो वो लोग आपको ये जॉब होती ही नहीं। और आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा 1900, सबसे बढ़िया ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब भी करके छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, पहले से लोग प्रिफर करते थे कि लोकल बॉडी को छोड़ो, स्टेट को पकड़ो, स्टेट को छोड़ो, सेंट्रल को पकड़ो। आज भी यही है, आज भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं। आज भी तो उस करके उसको प्रिफर करते थे। मंदिर जाना तो जाओ, ये एसडीओ ऑफिस यहीं पर थी,
इसी टेलीफोन सुबह के डिपार्टमेंट 10 बजे निकले, इसी टेलीफोन डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ। 11 बजे तक नहीं आते थे। जहाँ भी नया एक्सचेंज खुलता था ना, मतलब आप मेहनत बहुत की हो आप, है ना, बहुत मेहनत की आप अपनी हाँ। जॉब में। जहाँ नया टेलीफोन एक्सचेंज खुलता था, चांपा में था, बिलासपुर में था पहले। बिलासपुर से फिर मेरा ट्रांसफर चांपा हुआ। चांपा के बाद में कोरबा में एक्सचेंज खुला, तो कोरबा मेरे को भेज दिए। कोरबा के बाद में बालको में एक्सचेंज खुला। पहले पीसीओ था सब कोरबा का, कोरबा है, बालको है, चांपा के पीसीओ से। चांपा मेन एक्सचेंज था, मतलब वहाँ पर, है ना। और चांपा से बिलासपुर का नहीं था, चांपा से नैला का नहीं। मतलब आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी होती होगी, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से हाँ, यहाँ। यहाँ से वहाँ। तो इतने साधन थे, यातायात के इतने साधन होते थे? बस से उस समय बस चलती थी। बस से आपको बस आना? से, साइकिल से। बस से, साइकिल से। साइकिल से कितने साइकिल से जैसे बालको से जाना है, कोरबा हाँ। से बालको जाना है। रायपुर कैसे जाते थे? रायपुर ट्रेन से। तो मैं फिर वहाँ रहते ट्रेन होता था उस समय? ट्रेन था? हाँ, ट्रेन चलती ना। 1960 में ट्रेन व्रेन थी? सब चीज है। वहाँ हम तो पहला किराने की जो दुकान है, इसमें एसडीओ का ऑफिस था। और मेरे को तो आप क्या बोले, आप खाना पीना छोड़ देते थे? ऑपरेटर का काम करता था। आप बोले मैं खाना पीना छोड़ दिया करता था, मतलब आप जॉब के लिए समय नहीं मिल पाता था, ऐसा? हाँ, वही बता रहा हूँ। खाने का समय नहीं। यहाँ मैं इतनी देर लगन से काम करता था ना। कोई भी काम पेंडिंग नहीं। कुछ लोग का जैसे पेपर पाया, कुछ रिप्लाई देना, कुछ नहीं करना, दराज में दम कर दिया, जवाब ही नहीं देना ना। अधिकारी का मालूम पता है भाई, डाक से जो आया है वो आप लेटर खोले हो, उसका बाद अपन मार करते हैं, उनको भेजते हैं कि भाई ये आया, उनको पुटअप करते हैं, आप इसमें ऑर्डर करिए, हमको क्या करना है। अधिकारियों से लिखते हैं भाई, प्लीज ऑर्डर करके, या प्लीज एडवाइस, प्लीज कमेंट, ऐसे करके। आपका जन्म कौन सी ईयर में हुआ था? 1941। 1941। और अगस्त में। 1941। कुछ याद है आपको, देश की आज़ादी का कोई समय आपको याद है? नहीं, वो तो देश तो 47 में मैंने आजाद हुआ ना, हाँ। है ना। हम तो 41 में उस समय छोटे थे, 6-7 साल की उम्र थी। नहीं, जैसे कुछ यादें होंगी उस समय देश का माहौल कैसा था? देश, उसके बारे में तो सब चल ही रहा था, आज़ादी का। तो उस समय जैसे देश आज़ाद होने के बाद 47 की बात बता रहा हूँ। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चांपा से गुजरे थे ट्रेन से। वो हम लोग उसकी झलक देखे थे। अच्छा। गेट के ऊपर में ऐसे खड़े होकर के, हाँ, उतरते नहीं थे, वो गेट के पास आके मतलब एक अच्छा सा माहौल होगा वो जो समय होगा। हाँ, उस समय ज्यादा वो नहीं था, लोग बाग वैसे भी इकट्ठे हो जाते थे। 1950 के आसपास की बात बता रहे हैं आप, उस समय 9-10 साल के होंगे। हाँ, वैसी था। और उसके बाद और किसी ऐसे ग्रेट लीडर, किसी से मिलना हुआ आगे चल के? नहीं, एक दफे ये आपका जवाहरलाल नेहरू रायपुर आए थे। वो कॉलेज के, वो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी रायपुर में। उस समय वो आए थे। कौन से ईयर में होगा ये, कौन से ईयर में आए होंगे वो? 1900 आपकी जॉब मिलने के बाद हाँ, नहीं, या उसके पहले? 1960 के आसपास। बहुत बात की बात। हाँ, 1957 में तो वो वैसे कुछ वर्ष शायद उनके साथ गलत। हमारा ये यूनिवर्सिटी से हम लोग जब ग्रेजुएशन किए हैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी। हाँ, इसको बात बताना भूल गया, मैं मैट्रिकुलेट था। मैट्रिक होने के बाद में मैंने आगे मेरी पढ़ने की इच्छा थी, लगन थी, लेकिन पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि आपको कॉलेज रेगुलर ज्वाइन करना था ग्रेजुएशन करने के लिए। इंटर करने के बाद तो 3 साल या 4 साल का कोर्स था ग्रेजुएशन का, क्योंकि हम लोग 2 इयर्स कोर्स वाले थे, और उस समय 3 इयर्स कोर्स माने थे। प्रीलिमिनरी, मतलब 11th क्या करके कोर्स बोला आपने, कौन सा कोर्स? प्रीलिमिनरी है सर, माने उसको इंटर का दर्जा देते थे वो। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन 3 साल का था, उसके बाद 3 साल का। तो हमको एक साल का फायदा, 2 इयर्स कोर्स वाले हम थे, हमको प्रीलिमिनरी नहीं करना पड़ा, यानी 1 साल हमारा ये सेव हो गया। उसके बाद हम प्राइवेट निकला इंटर उसका, महाकौशल बोर्ड का इंटर में एग्जाम देने के लिए। सब्जेक्ट सब भर दिए, मार्कशीट वगैरह सब दे दिए। सेंटर हमारे दिए शक्ति परीक्षा के लिए। परीक्षा देने के शक्ति से वो, भले हम उस समय पढ़ते लिखते तो थे नहीं, खाली नाम के लिए गए थे वहाँ। और जाने के समय थोड़ा सा भगवान की स्मरण करते थे, क्या आएगा करते सब एकाउंट्स वगैरह सब सब्जेक्ट थे। तो
मैं अपने लोगों को बता देता था, अगर वो रिकार्डो का सिद्धांत पढ़े हो कि तुम नहीं पढ़े हो यार, इकोनॉमिक्स में। अब मेरे को ऐसा याद है थोड़ा थोड़ा रिकार्डो का, लगान उगान का, इसका इसका। हम तो नहीं पढ़े, उसको देख लो ना, आ सकता है भाई, और सही में आ जाता था। गैसिंग होती थी आपकी और सही में वो प्रश्न आ गए होते थे। चार जने और जो मेरे साथ में एक ही रूम में रहते थे, एक्सचेंज की बिल्डिंग में हम देखो, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइवेट बिल्डिंग, किराए रहते, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग से ऊपर खाली था, ऊपर में हम लोग रेस्क्यू डिपार्टमेंट से संबंधित थे, तो ऊपर रहने को मिल गया। तो मेरे कारण 3 जने और सर जो एक साथ गए थे हम लोग, तो उनको ऐसी बातचीत करते बता, फलाना पढ़े हो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, बड़े लोग आ सकता है देख रहे। तो लोग रोज फिर मेरे पूछते थे, क्या बताना यार, क्या है बताना यार, क्या है। उन दिनों आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोला करते थे, हिंदी बोलते थे? छत्तीसगढ़ी बोलते थे। सो उस समय छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, मतलब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज शुरू से ही यहाँ बोला जाता था इस एरिया में? छत्तीसगढ़ी तो बहुत माने पुरानी लैंग्वेज है ना। तो ओके, तो ये 1960 पे भी इस वाले एरिया में जो लोग रहते होंगे, हाँ, उसके पहले 3-4 किस्म की बोली होती थी छत्तीसगढ़ी। तो आप 1960 में आप यहीं रहते? क्योंकि मेरे दादाजी तो वो हरियाणा के थे, वो हरियाणा से आके शिफ्ट हुए थे। लोग वगैरह जो है ना, पहले के हमारे पिताजी वगैरह सब यहाँ, हमारे बर्थ छत्तीसगढ़ के है ना। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ में ही आपका जन्म हुआ है? हमारे पिताजी वगैरह भी, उनका तो खैर मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हमारे दादाजी वगैरह लोग बहुत दिनों से हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। लेकिन आप हो कहाँ के? आपका मेन जो जगह नेटिव प्लेस राजस्थान? सुल्ताना के। हाँ, अभी भी हम लोग का माने पैतृक माने वो है वहाँ पर। आप बहुत पहले से यहाँ आ चुके हैं। मेरे दादाजी, दादाजी लोग पहले हाँ बहुत पहले। हाँ, हमारे जो जितने मोदी परिवार है, अशोक वाला यहाँ अशोक मोदी जो मेरे दादाजी का जन्म वहाँ दिल्ली में नजफगढ़ वहाँ के हैं, हरियाणा साइड के थे। हरियाणा के हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब जितने भी लोग आए होंगे इस स्टेट में, ये सब जितने भी अग्रवाल हैं, ये सब वहीं के होंगे। सब राजस्थान पहले ये जो आपका ये मेरे ख्याल से हरियाणा थोड़ा नहीं बना सही, ये बाद में बना। हरियाणा स्टेट, हरियाणा वगैरह कौन सा स्टेट वो बाइफरकेट होकर 2 ठो बना वहाँ पर। हरियाणा नहीं था, यही था, राजस्थान ही था पहले। राजस्थान ही था पहले, राजस्थान। फिर ये- पंजाब, चंडीगढ़। हाँ, ये सब बाद में सब बना ये सब। नहीं तो हम लोग ये देश जाते थे, पहले ट्रेन जाती थी, ट्रेन से जाते थे देश, बदलना पड़ता था 2-3 जगह। आपको अच्छा लग रहा है बात करके? मैं ऐसे प्रश्न कर रही हूँ तो हाँ, पुरानी बातें याद आती तो कुछ मैंने मेमोरी लॉस भी हुआ है, हाँ। नहीं है। कोई दोस्त हैं आपके, अपने दोस्त, कोई दोस्त है आपके, उनसे मिलना होता है आपका दोस्तों से? चले गए, उनको कभी कभी याद करता हूँ मैं। अभी दोस्त नहीं है आपके? बहुत अच्छा किया। मतलब इस समय अभी आपके पास कोई दोस्त नहीं है? तो दोस्तों का जीवन में होना ज़रूरी है, मतलब उनकी यादें आती हैं दोस्तों की? अब दोस्त माने क्या है, अब हमारे जो समकक्ष जो थे वो तो सब चले गए, अब नयों को तो वो नहीं कर सकते दोस्त। दोस्तों की याद आती है ना, दोस्तों को मिस करते हो? उन लोग की दोस्तों की बात करना अच्छा लगता है, दोस्तों के बारे में? जैसे ये आयुर्वेदिक मेडिकल वाले हैं। अभी बाहर जाते हैं थोड़ा, गार्डन, पार्क, कहीं? एक दफे गए थे जुबली पार्क, बहुत दिन हो गए। हाँ, अब बहुत बाहर जाने का मन नहीं होता क्या? नहीं, अब घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? घर में अब क्या थोड़ी सी मैंने मजबूरी भी हो गई, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। चाह करके नहीं जाते हैं, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। यहाँ के जो बहुत स्पीड से चलाते हैं, जैसा पाते हैं वैसा। गाड़ियाँ अच्छे से नहीं चलाते हैं लड़के, डर लगता है कोई हाँ, इसलिए भी घर के बाहर थोड़ा कम निकलते हैं। तो क्या करते हैं मोस्टली? ऐसे खाली समय में पुस्तकें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल? टीवी देखते हैं, पहले तो पुस्तक पढ़ता था, पहले वो पेपर ही पढ़ता था। आजकल वो पेपर जो है वो थोड़ा सा बारीक कक्षा ज़्यादा उसमें नहीं ध्यान देता। क्या हो गया पेपर? बारीक कक्षा से प्रिंट रहता है ना, हाँ, जो लेटर headline है, वो तो क्या हेडलाइन जो लिख रहते हैं, हाँ। बाकी मैटर का आप पढ़ नहीं सकते। मैं मोबाइल देखते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइल में देखता हूँ, मोबाइल है मेरे पास में। मोबाइल में क्या देखते हैं? मोबाइल में समाचार है, और आपका व्हाट्सएप पे जो आता है वो जो बच्चे लोग भेजते रहते हैं, हाँ, सब देखता हूँ। परिवार के सब बच्चों की, नाती पोतों सबकी फोटोज। जैसे वो भांजी जी लोग हैं, उनके बच्चे जुड़वा बच्चे हुए थे,
हाँ। तो वो खेल कूद ये वो नाटक कर सकते वो दिखाते हैं, ये लोग दिखाते हैं, मंजू का डबरा वाली परिवार में सबकी फोटोज देख सब